हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोटर कार्ड यानी कि मतदाता फोटो पहचान पत्र में मोबाइल नंबर कैसे दर्ज करें या फिर कैसे मोबाइल नंबर अपडेट करें या चेंज करें। फ्रेंड्स, यदि आप घर बैठे ही अपने वोटर कार्ड या मतदाता फोटो पहचान पत्र या इलेक्टर कार्ड, निर्वाचक कार्ड या मतदाता कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं या फिर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज या अपडेट कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन ही तुरंत अपडेट कर सकते हैं। आप जैसे ही आवेदन करेंगे तुरंत ही मोबाइल नंबर अपडेट या दर्ज हो जाएगा। वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज होने पर ही आप ऑनलाइन वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर सर्विस पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और वोटर्स टाइप करें। वोटर्स इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक ओपन होगी, वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका मतदाता सेवा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यदि आप अपना नेम वोटर लिस्ट में सर्च करना चाहते हैं तो सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट पे क्लिक करके आप अपने वोटर आईडी को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको ईपिक नंबर नोट कर लेना है, यानी कि वोटर आईडी नंबर नोट कर लेना है। यदि आप वोटर आईडी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करके वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। 2025 की वोटर लिस्ट में आपको अपना नाम कैसे सर्च करना है या फिर वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसे देख करके आप अपना नाम सर्च कर लें। ईपिक नंबर में मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है, यानी कि इस पोर्टल पे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइन अप पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। यदि आपके पास ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंटर करें। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। कैप्चा कोड फिल करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो इस तरीके से शो होगा, रिजेक्ट यूजर ऑलरेडी एग्जिट, प्लीज लॉग इन यूजिंग द सेम क्रेडिशनल्स, यानी कि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, आपको लॉग इन करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करें और यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करें। यदि आपके नेम में मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम इंटर कर सकते हैं। यदि आपके नेम में मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। डिटेल्स फिल करने के बाद रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी इंटर करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आप लॉगिन करें। लॉगिन पे क्लिक करें। यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या ईपिक नंबर इंटर करें। यदि आपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन किया है तो सिर्फ यहाँ पर मोबाइल नंबर ही इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। सेम यदि ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, इस पे क्लिक करने के बाद ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आप सर्विसेज के सेक्शन में ई इपिक डाउनलोड पे क्लिक करें, यानी कि वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए ई इपिक डाउनलोड पे क्लिक करें। गेट डिजिटली वर्जन ऑफ योर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लिंक पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर इंटर करें। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें, आपका जिस स्टेट के वोटर लिस्ट में नाम है। इसके बाद सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है और ना ही ईमेल आईडी दर्ज है। योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड इन ई-रोल। द फैसिलिटी टू अपडेट योर मोबाइल नंबर इज अवेलेबल इन फॉर्म 8, यानी कि मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए आपको फॉर्म 8 फिल करना है। यदि आपका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर दर्ज करें, इसके बाद वोटर कार्ड डाउनलोड करें। आपके फॉर्म फिल करते ही आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक दर्ज हो जाता है। और यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से ही दर्ज है किंतु वह चेंज हो चुका है या फिर बंद हो चुका है तो आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने और चेंज या अपडेट करने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको सेम ही फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पे क्लिक करें।
अब आप फॉर्म्स के सेक्शन पे देख सकते हैं फॉर्म 8, फॉर्म फॉर शिफ्टिंग या करेक्शन या रिप्लेसमेंट ऑफ ईपिक या मार्किंग पीडब्ल्यूडी। इन सभी के लिए आपको फॉर्म 8 फिल करना है। फॉर्म 8 पे क्लिक करें या फिर आप डैशबोर्ड पर ही फॉर्म्स पे देख सकते हैं करेक्शन फॉर एंट्रीज। फिल फॉर्म 8 टू गेट ईपिक विथ अपडेटेड और रिप्लेसमेंट और मार्किंग ऑफ पीडब्ल्यूडी। इन सभी के लिए आपको फॉर्म 8 फिल करना है। फिल फॉर्म 8 पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है। यदि आप स्वयं ही अपने वोटर आईडी में करेक्शन कर रहे हैं तो आप सेल्फ सिलेक्ट करें जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। यदि आप फैमिली के किसी भी मेंबर का वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो आप अदर इलेक्टोर्स सिलेक्ट करेंगे। यदि आप सेल्फ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्वयं की वोटर आईडी नंबर इंटर करें यानी कि ईपिक नंबर इंटर करें। यदि आप फैमिली मेंबर का अपडेट कर रहे हैं तो आप अदर इलेक्टोर्स सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आप फैमिली मेंबर का ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर इंटर करें। वोटर आईडी कार्ड इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके वोटर की डिटेल्स शो हो रही है, जिसे आपको चेक कर लेना है। यदि यह डिटेल्स रॉन्ग है तो आप करेक्ट वोटर आईडी नंबर इंटर करें। इसके बाद ओके पे क्लिक करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका वोटर कार्ड पर दर्ज नाम आधार कार्ड पर दर्ज नाम के समान ही हो और ओटीपी सत्यापन व ई साइन हेतु फॉर्म जमा करते समय आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास ही हो। यदि वोटर कार्ड पर दर्ज नाम आधार से अलग है तो कृपया नाम सुधार विकल्प का उपयोग करके ठीक करवाएं या अपने बीएलओ से संपर्क करें। आपका अपना नेम वोटर कार्ड और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। यदि आपका सेम नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स को करेक्ट करें। इसके बाद ही आप आधार से ई साइन कर सकते हैं। अब यहाँ से आप सेकेंड ऑप्शन करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करें यानी कि आपको सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टि का सुधार। सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करें। यदि आप इस फॉर्म को लोकल लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप गाइडलाइन को देखना चाहते हैं तो गाइडलाइन पे क्लिक करके गाइडलाइंस को देख सकते हैं। पार्ट ए आपका फिल है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना है। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर के सामने इस चेकबॉक्स को टिक करें। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर करें। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करें। यदि आपका स्वयं का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें। यदि आपके पास पिता, माता या फिर किसी अन्य रिलेटिव का मोबाइल नंबर है तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें और यहाँ पर ईमेल आईडी की डिटेल्स फिल करें। यदि आपके पास स्वयं की ईमेल आईडी है तो आप सेल्फ सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करें और यदि आपके पास माता, पिता या फिर किसी रिलेटिव की ईमेल आईडी है तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करें। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। इस सेक्शन की डिटेल्स ऑलरेडी फिल है। एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल में एंट्रीज की करेक्शन के लिए एप्लीकेशन यानी कि आपके वोटर कार्ड में जो डिटेल्स फिल है उसके करेक्शन के लिए फील्ड सेलेक्ट करना है। एक बार में अधिकतम 4 एंट्रीज को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सभी एंट्री दी हुई है जो आपके वोटर कार्ड मेंशन रहती है। यदि आप अन्य सभी डिटेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आप तुरंत मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे या फिर दर्ज मोबाइल नंबर को चेंज करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यदि हम अदर एंट्री को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आवेदन करने के बाद आवेदन अप्रूव होने में समय लग जाता है। वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिर्फ अभी हमें मोबाइल नंबर ही अपडेट करना है या दर्ज करना है। मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें जो आप मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन देना है। जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस प्लेस को इंटर करें। प्लेस इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। सबमिशन कैप्चा कोड फिल करें। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। यदि कैप्चा एक्सपायर्ड शो हो रहा है तो अगेन कैप्चा इंटर करें। कैप्चा इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो चुका है। आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो यहाँ पर शो हो रही है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप कीप एडिटिंग पे क्लिक करके डिटेल्स को करेक्ट कर लें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद
ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें। अब आपको ई साइन करना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इंटर करें और गेट ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हो चुका होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ओटीपी को व्यू करना चाहते हैं तो व्यू आइकन पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। आपका डिक्लेरेशन चेकबॉक्स टिक हो चुका है, सबमिट पे क्लिक करें। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करें। एक्नॉलेजमेंट यानी कि फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद ओके पे क्लिक करें। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करें। रेफरेंस नंबर इंटर करें जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त प्राप्त हुआ है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। करंट स्टेटस पे देख सकते हैं ई रोल अपडेटेड। एक्सटेंड आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके फॉर्म सबमिट की डेट है। आपकी डिटेल्स अपडेट कर दी गई है, यानी कि मोबाइल नंबर लिंक हो चुका है। अब आप वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ई वोटर कार्ड या ई पिक पे क्लिक करें, या फिर आप डैशबोर्ड के ई पिक डाउनलोड पे क्लिक करें। आप सेम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप ई पिक नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर इंटर करें, स्टेट सिलेक्ट करें, सर्च पे क्लिक करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर दर्ज हो चुका है। यदि आपने मोबाइल नंबर को अपडेट किया है या चेंज किया है तो यहाँ पर अपडेटेड मोबाइल नंबर शो होगा। प्लीज ऑथेंटिकेट यूजिंग ओटीपी वेरिफिकेशन, सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो यह टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली। डाउनलोड ई पिक पे क्लिक करें। अब आपका ई पिक यानी कि ई वोटर कार्ड डाउनलोड हो चुका है। ये आपका ई वोटर कार्ड है जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट है तो आप फॉर्म 8 को ही फिल करके आप सभी एंट्रीज को करेक्ट कर सकते हैं। अब आप सेम फिजिकल वोटर कार्ड की तरह इस ई वोटर कार्ड को भी उपयोग कर सकते हैं। वोटर कार्ड डाउनलोड करने के बाद प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें और लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। एस पे क्लिक करें, होम पे क्लिक करें। अब आप SIR 2026 के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप 2002, 2003, 2005, 2006 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।